नमस्ते शिवानी मैम और हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। सादर चरण स्पर्श। मेरी सोल फैमिली के सभी भाई बहनों को नमस्ते और बहुत बहुत प्यार। मैं संगीता, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा गला हफ्ते भर से कुछ ख़राब था और मैं ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। और कई बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की पर नहीं हो पा रहा था। आज मैंने सुबह मैम को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश किया और फिर मैम ने गॉड ब्लेस यू रिप्लाई किया। उसके बाद जैसे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया और मेरा गला जैसे एकदम साफ हो गया। तो मैं समझ पाई कि गुरु का आशीर्वाद क्या होता है। और मैंने महसूस किया है कि मैम का आशीर्वाद कभी भी वो कुछ भी अगर कह दें तो बिल्कुल सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम्स निकलने लगती हैं अगर हम उन चीज़ों को सह लें, उनकी डांट को सह लें, उनके प्यार को अपना लें। तो मैंने नोटिस किया है, मुझे लगा कि आज मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और मैम आप मेरी आवाज़ में भी फ़र्क महसूस कर रही होंगी, मुझे देख रही होंगी कि कुछ कॉन्फिडेंस आया है। तो फिर मैं अपने सोल फैमिली के भाई बहनों से अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। 2023 की शुरुआत से मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ये बात मुझे मेरे काउंटर पार्ट के ही थ्रू पता चली। उनको भी ये बात पता नहीं थी और मुझे भी नहीं। उनके मुंह से एक दिन अचानक निकला कि हम ट्विन फ्लेम हैं। और फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है। डिवाइन की तरफ से मुझे मैसेजेस आने लगे और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस मेरे सामने आने लगे। और फिर धीरे धीरे देखते देखते मुझे समझ आया कि ये जर्नी क्या है और वो सारी बातें हमसे रेजोनेट भी कर रही थी। फिर जैसे अलग अलग चैनल्स के वीडियोस हम देखते हैं, उसमें बताया जाता है कि इनर वर्क करना है, काउंटर पार्ट को चेस नहीं करना है, नहीं तो वो रन कर जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर लेती हूँ कि यही इनर वर्क है, ये मैं समझ रही थी। और मेडिटेशन तो मैंने स्टार्ट कर लिया और मैं डीएम को ज़्यादा चेस तो नहीं करती थी, लेकिन कंट्रोल करती थी कहीं ना कहीं खुद को, लेकिन नहीं हो पाता उतना। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये मैं क्या कंट्रोल कर रही हूँ जर्नी को। बिल्कुल ये इसमें कंट्रोल नहीं होता है, ये डिवाइन की मर्जी से चलती है और डिवाइन की इच्छा होती है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें इनर वर्क करना पड़ता है और बिना इनर वर्क के ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। और इनर वर्क एक मेंटर ही हमें गाइड कर सकता है कि किस तरह से इस जर्नी को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो इस जर्नी में एक सच्चा मेंटर चाहिए और इनर वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी 1.5 से 2 साल डिले की। और फिर धीरे धीरे मुझे ट्रिगर्स मिलने लगे। काउंटर पार्ट तो साथ में बने रहे, ऑन ऑफ सिचुएशन होती थी और हम कभी कभी बात नहीं भी करते थे तो कर लेते थे कुछ दिनों बाद। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगी और मेरा मन बाहर की ओर भागने लगा। ये डिवाइन की तरफ से मेरे लिए ट्रिगर्स थे, क्योंकि मैं जर्नी कंट्रोल कर रही थी, अपने हिसाब से मैं चला रही थी। और चाहे मैंने जाने अनजाने किया, लेकिन कंट्रोल तो कर रही थी। फिर हम सोचते हैं कि हम वीडियोस देख के, इधर उधर से ज्ञान लेके हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इस जर्नी में एक मेंटर और इनर वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर सितंबर 2025 से मेरे सामने मैम के वीडियोस आने लगे और मैं देखती थी, बहुत सुकून मिलता था। तब तक मेरे सामने परिस्थितियाँ एकदम विपरीत होती चली गई और बिल्कुल पारिवारिक क्लेश और हर तरह के मेरे अंदर भी मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बाहर से भी मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हर तरफ से मैं घिरी हुई थी। फिर मैम के वीडियोस में देखती थी, बहुत सुकून मिलता था। और जिस तरह से अपनी जर्नी शेयर करती हैं, और मैं सोचती थी इतना कौन अपने बारे में बताता है, वो भी यूट्यूब के मंच पे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया था ये सच्ची मेंटर हैं और अगर मैं कभी बनाऊंगी मेंटर तो इन्हीं से मैं इनर वर्क लूँगी। और मैम कहीं ना कहीं वहाँ हमें भी ये लगता है कि हम चूज़ करते हैं गुरु को, लेकिन मैम उतनी अवेयरनेस हम पे होती नहीं है उस समय। और अब हम समझ रहे हैं चीज़ों के कि हम गुरु चूज़ नहीं करते, गुरु हमको चूज़ करता है। तो
धन्यवाद मैम इसके लिए कि आपने हमको अपने शिष्य के रूप में चुना। धन्यवाद। फिर 23 अक्टूबर 2025 की बात है और उस दिन मैं बहुत परेशान थी और अंदर से बहुत रोना आ रहा था, हार्ट पेन हो रहा था जैसे। रात को 9:30 बजे मुझे लगा मुझे मैम को कॉल करना चाहिए और मैंने कॉल किया मैम को। मैम ने कॉल, जैसे ही कॉल उठाया मैं बहुत रोने लगी। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर मैम ने प्यार से बात की और हमारी बात हुई। नेक्स्ट डे इनर वर्क मैम ने दिया और फिर पहले ही दिन से मेरे अंदर शांति उतरनी शुरू हो गई, जैसे मेरी आत्मा इतनी बेचैन हो और कितने लंबे समय के बाद, कितने जन्मों के बाद उसको इतनी शांति मिली हो, मुझे ऐसा एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे और चीज़ें समझ में आने लगी मैम की गाइडेंस से, मैम के वीडियोस से। तो सबसे पहले तो मेरा मनी ब्लॉकेज हटा, फिर हेल्थ इश्यूज़ ठीक हुए, हस्बैंड के साथ हार्मनी क्रिएट हुई। और मैम आपकी वीडियोस इतनी हेल्पफुल होती हैं, इतनी नॉलेजेबल वीडियोस हैं आपकी कि अगर आप वीडियो नहीं बनाते तो हम इनर वर्क तो करते, लेकिन ट्रिगर्स आते तो हम समझ नहीं पाते कि कैसे हमें इन्हें हैंडल करना है। डिवाइन टेस्ट क्या होते हैं, कैसे किस तरह के आएंगे, बिल्कुल हमें पता नहीं चल पाता। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप इतना समय हमारे लिए निकालती हैं और रोज़ आप हमारे लिए वीडियोस बनाती हैं। मैं तो कभी हैरान भी हो जाती हूँ कि आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपके घर में पेट बीमार था, आप आउट ऑफ कंट्री भी हैं और आपके घर में फंक्शन भी हैं, तभी भी आप हमारे लिए वीडियोस बनाती हैं, हमारे साथ कनेक्ट रहती हैं मैम। धन्यवाद मैम। फिर जैसे मैं इनर वर्क करती गई और बिल्कुल मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे। सबसे पहले तो 10-15 दिन हुए थे मुझे इनर वर्क करते हुए। अंदर से इंट्यूशन आई कि अपने हस्बैंड को मैं बताऊं कि मैं इस जर्नी में हूँ। डर भी लग रहा था मुझे। मैंने मैम से पूछा कि मैम बताऊं। मैम ने थोड़ा सा हल्का डांटा, कहा कि आपके अंदर परमात्मा उतर रहे हैं, पूछो उनसे। हाँ, यहाँ पे मैम चाहती हैं कि हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हों। बिल्कुल, वो हमें किसी बैसाखी के सहारे नहीं चलाना चाहती हैं, वो हमें अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहती हैं। तो मैम वाकई में मुझे जवाब मिला और मैं उस दिन उस डर से भी निकली और उसके बाद मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे प्रति एकदम चेंज हो गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतने अच्छे से रहेंगे मेरे साथ। बिल्कुल वाकई में तब से मैं बिल्कुल हारमोनी है और कोई मुझे अब तो ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं। हल्के फुल्के अगर आएंगे भी तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैम। और अंदर बिल्कुल एक शांति, स्थिरता मैं महसूस करती हूँ। हर समय मुझे खुशी, आनंद का अनुभव होता है। अब जैसे 3D के लोग होते हैं, वो नेगेटिव बातें करते हैं, पहले हम उनकी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है इनर वर्क करते करते कि हम न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं। हम रिएक्ट भी नहीं करते और उनकी बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करते, समझ जाते हैं चीज़ों को। तो इनर वर्क करते करते बहुत अपने अंदर इतने चेंजेस आते हैं कि हम बिल्कुल, हमारा मन भी, जितनी गंदगी हमारे मन में होती है वो धुलती है, हमारे चक्रा साफ होते हैं, पास्ट लाइफ के जितने कर्मा होते हैं वो हमें इनर वर्क के दौरान भी दिखते हैं। खुद ये अनुभव मेरे साथ भी हुआ, उन्हें हम हील करते हैं और सब कुछ इसी इनर वर्क से हुआ मैम। ये इनर वर्क इतना आसान है कि हमारी लेटे लेटे नींद भी पूरी हो रही है, हमारे अंदर क्लींजिंग्स चल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे अच्छा इनर वर्क कहीं और है मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें गाइड करती हैं और आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सोल फैमिली के भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ, इनर वर्क करते करते हमारे अंदर एक वननेस की फीलिंग आती है। अपने लिए कहना और अपने लिए मैं कहना कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, ये वाला भाव नहीं रहता। और पता नहीं क्यों ये आपके साथ भी हो रहा होगा। हम निकलता है एक ग्रुप में कि हम एक समूह में इस भाव से हम रहते हैं और वाकई में मैम इनर वर्क से तो बहुत फ़र्क पड़ता है।
इनर वर्क ट्विन फ्लेम के लिए तो ज़रूरी है ही, बाकी जो भी आध्यात्मिक यात्रा में है या वो कोई भी है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, सबके लिए हेल्पफुल है और सबके लिए इतना मतलब मैं क्या बता नहीं सकती, उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आ सकते हैं। तो इनर वर्क मैम जैसा मेंटर और तो मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम।